आइए जैन भाई आज क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट डे हम लोगों ने केमिस्ट्री में जब कभी भी कोई एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल को ऐड किया। ऐड करते उसका वेपर बढ़ा, फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो गया। कुछ समझ में आ रहा था वेपर बढ़ रहा, फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होना। आइए जरा एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं क्या-क्या हुआ। इसके पहले क्लासेस क्लास 9th में, 10th में या कहीं पर भी 11th में हम लोगों ने सबने एक चीज़ पढ़ी, इसका नाम क्या था? सॉल्यूशन। सबने सॉल्यूशन को खूब पढ़ा। और इसके बाद में जाना भी भाई सॉल्यूशन जो होता है इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा क्या होता है? सॉल्यूट होता है। सबने खूब पढ़ा। एक सॉल्वेंट होता है, दूसरा क्या होता है? सॉल्यूट होता है। और फिर इसमें बहुत बार ऐसे-ऐसे पॉइंट्स आए कि आपने पढ़ा एक होमोजेनियस पढ़ लिया, एक हेटेरोजेनियस पढ़ लिया। मतलब जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में ऐसे मिक्स हो जाए कि वो दोनों कभी नॉर्मल तरीके से अलग ना दिखाई दें। जैसे हम अगर वाटर को शुगर को मिला दें, तो वाटर और शुगर अलग-अलग नहीं होता है। एक हो गया, ये सब बचपन में पढ़कर आए। फिर आपने कहा अगर वाटर के साथ में डस्ट मिला दें, तो हमारे पास एक और सॉल्यूशन बन जाएगा, वो भी एक अलग था। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने वाले थे, तब साइंटिस्ट सबसे पहला आया तुम्हारे पास में, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये लगभग लेसन जो है वो खत्म होने के कगार पर है। तो इस लेसन में सबसे बड़ा चीज़ जो है, वो आता है कि क्या-क्या हमने पढ़ा। एक तो पढ़ा हेनरी लॉ, क्या पढ़ा? हेनरी लॉ पढ़ा। हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या था हमारे पास में? तो हेनरी लॉ के अंतर्गत पढ़ा गया कि कोई भी चीज़ जब डिसॉल्व करते हैं, जब कोई चीज़ डिसॉल्व करते हैं, वो चीज़ डिसॉल्व कैसे हो रही होती है? डिसॉल्व होने के पीछे क्या-क्या चीज़ होती हैं? ये बात बताई गई। जैसे अगर हम लोग कोई चीज़ को लिक्विफाई करें, उसको लिक्विड सा बनाएँ, तो हेनरी ने क्या बताया था? कोई भी चीज़ जो सॉल्युबिलिटी होती है, वो डायरेक्टली अपोज़िट किसके होती है तुम्हारे पास में? प्रेशर के। कि जितना ज़्यादा किसी चीज़ पे प्रेशर लगाओगे, वो चीज़ उतना ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगी। ये बताया था किसने? हेनरी ने। अब प्रेशर इन द सेंस क्या है? जैसे अगर हम आपसे कहें कि आप शुगर लीजिए और इसके बाद में ये शुगर लिया आपने, कंटेनर लिया, कंटेनर में पानी भरा और इसमें शुगर ले लिया। अगर आप इसमें कम प्रेशर लगाएँ ऐसे करके, ये धीमे-धीमे डिसॉल्व होगी। अगर इसमें और प्रेशर लगा दिया जाए, तो जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगी। हो जाएगी? तो नॉर्मल भाषा में आपको समझाने का ऐसा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने बताया जब कभी भी किसी भी चीज़ को प्रेशर लगा दें, तो जल्दी से डिसॉल्व हो जाती है। क्योंकि ये गैसेज़ को डिसॉल्व करने का प्रयास कर रहे थे। जैसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस आई, है ना? ये सब चीज़ें कैसे बनी? इसी के नियम के हिसाब से बनना शुरू हो। इसके बाद में हमारे पास में और चलते रहा। अभी देखो, इस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करना बताया किसने? हेनरी ने। भैया सबसे ज़्यादा कैसे डिसॉल्व कर सकते हो? आप और प्रेशर बढ़ा दो। जितना प्रेशर बढ़ाते रहोगे डिसॉल्वेंट वो क्या नाम है? सॉल्युबिलिटी बढ़ती रहेगी। उसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा तेज़ी से डिसॉल्व होता रहेगा। इसके बाद एक और बाबा कूद के आए, इसका नाम क्या था? राउल्ट लॉ। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, केवल आपको डिफाइन कर दे रहे हैं, क्योंकि इसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। राउल्ट ने क्या बताया? क्या बताया? राउल्ट ने बताया जब कभी किसी सॉल्यूशन में हम लोग अलग-अलग चीज़ मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर जो होता है, वो उसके मिलाने पर जैसे उन्होंने क्या कहा? अभी ध्यान सुनो, इसमें इन्होंने कहा था कि अगर हम ध्यान समझने का प्रयास करो, हेनरी और राउल्ट में क्या डिफरेंट है? तो इन्होंने कहा अगर इसमें हम वाटर रखें, क्या समझना? इसमें पहले क्या भरा हुआ है? वाटर। इस वाटर में हम क्या लगाएँ? शुगर। शुगर को डिसॉल्व करें। देखो शुगर जो होता है वो डिविजिबल होता है, मतलब डिसॉल्वेबल होता है। वो डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा ना? अब राउल्ट ने क्या काम किया? राउल्ट ने दूसरा काम करना शुरू कर दिया। राउल्ट ने बोला कि अगर आप एक काम करो कि हम अगर इसी वाटर में एक ऐसी चीज़ मिलाएँ, वाटर रखा ये, बंद कर दिया, क्लोज़ सिस्टम लगाया, इसको हीट कर दिया। अगर इसको हीट कर रहे हैं, हीट करने से यहाँ से वेपर बनना शुरू हुआ, वेपर बनना था, ठीक है वेपर बनना था। जब ये वेपर बन रहा था इसको प्योर बोला गया था, प्योर अभी नॉट दिखाते। दूसरा इसके बाद में इन्होंने क्या काम किया, बिल्कुल सेम चीज़ में ही, इस वाटर के अंदर ही अभी क्या मिला दिया? एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिला दिया। तो सर ये नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है? इसी में क्या मिला दिया अब? नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। हिंदी वाले बच्चों के हिसाब से इसको बोलते हैं अवाष्पशील। मतलब ये वेपर नहीं बना सकता है। ऐसा है कि इससे वेपर नहीं बनेगा। वेपर ना बनना जैसे अगर हम ईंट डाल दें, आपकी भाषा में नॉर्मल समझाया क्या? कि आपने इसमें कोई ब्रेक डाल दिया, मिर्च डाल दिया, वेपर बनेगा क्या? नहीं, लेकिन हालाँकि इसमें कोई ब्रेक या डस्ट नहीं डाला इसने, क्या डाला इसमें? यूरिया डाल दिया, सुक्रोज़ डाल दिया।
तो यूरिया सुक्रोज वेपर नहीं बना रहे थे। अब जब वेपर नहीं बना रहे थे, जरा बताओ, जब वेपर नहीं बना तो प्योर ना होकर क्या हो गया, पार्शियल। क्या बन गया उसका नाम, पार्शियल हो गया। क्या हो गया, पार्शियल। और पार्शियल को दिखाया गया पी से। किसे दिखाया गया, पी से। अब बताओ, जितना ज्यादा यूरिया डालेंगे वेपर प्रेशर उतना कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा भैया, वो वेपर बनता ही नहीं है। जैसे अगर मिट्टी डाल दोगे तो वेपर बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैसे यूरिया डाल रहा है तो वेपर क्या हो रहा था, कम हो रहा था। इन्होंने कहा कि अब जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीटा। और जीटा क्या था, मोल फ्रैक्शन। क्या था, मोल फ्रैक्शन। भाई कितना उसमें कोई चीज है उसी के हिसाब से उसका वेपर प्रेशर बनकर तैयार होगा। ये सारी कहानियां हमने पढ़ ली। फिर इसके बाद में आया भैया एक काम किया अभी आपने, केवल इसमें नॉन वोलेटाइल ऐड किया था और आप प्रेशर की बात कर रहे थे। एक व्यक्ति कहा भैया जब इसमें हम कोई चीज डाल रहे थे तो टेम्परेचर, मुझे जैसे समझे, अगर कोई एक सॉल्यूशन था, सॉल्वेंट था, यहाँ समझने का प्रयास करें, कोई सॉल्वेंट था, वाटर था इसमें, अगर इसमें वाटर था, अब अगर वो हीट कर रहे थे तो हीट करने के बाद में वाटर को जब हीट कर रहे थे तो मुझे केवल केवल 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए था। वाटर वेपर बनाना शुरू कर दे रहा था, कर दे रहा था ना भाई। अब दूसरा पॉइंट है कि अगर हम लोग एक काम करें कि इसी पूरे सोल्यूशन में, इस वाटर वाले सोल्यूशन में अगर हम इसमें यूरिया डाल दें, क्या कर दें, इसमें था क्या पहले, वाटर, बाद में क्या डाल दें हम लोग, यूरिया। तो बताओ क्या इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट हो पाएगा, या टेम्परेचर मुझे ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। ऐसे नहीं समझे, नॉर्मल भाषा में समझने का प्रयास करें। अगर केवल कुकर में पानी को रखें, वाटर को रखें और फिर उसको बॉयल करें हम, और एक और तरीका, और उसमें हम चावल डाल दें फिर बॉयल करें, तो कब मुझे टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, जब चावल डाल दिया ना, तो वैसे ही यहाँ जब यूरिया डाल देंगे तो टेम्परेचर इससे मुझे ज्यादा चाहिए। तो इस वाली बात को क्या बोल दिया गया, इसको बोल दिया गया क्या, लोअरिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर डाउन हो रहा था, वेपर प्रेशर डाउन हो रहा था, और इसका जब टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो टेम्परेचर बढ़ने लगा तो टेम्परेचर की व्याप को बोला गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोला गया इसको, एलिवेशन। वेपर प्रेशर डाउन होना, वेपर को डाउन बोला गया, लोअरिंग वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसको रखा गया डेल्टा पी। ठीक है, जो कि हमारे पास आया क्या, पी नॉट माइनस पी एस। लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो जब टेम्परेचर बढ़ा उसको बोला गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या इन बॉइलिंग पॉइंट, उसको बोला गया डेल्टा टीबी। क्या बोला गया, और ये डेल्टा टीबी किस पर डिपेंड कर गया, मोलालिटी पर। क्यों, बॉइलिंग पर जितना मिट्टी डालोगे उतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, जितना चावल डालोगे उतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, और जितना ज्यादा यूरिया डाल रहे हो उतना ज्यादा टेम्परेचर। तो इन्होंने बोल दिया भाई टेम्परेचर जो होगा वो मोलालिटी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी होता है सॉल्वेंट में क्या तुम मिला रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, मोलालिटी। ये सब बातें हमने पढ़ी थी। फिर इसके आगे क्या आया, आगे ये आया भैया ठीक है हमने इसको हीट कर लिया, अब एक काम करें, अगर हम इसमें कुछ मिलाते हैं, आज नया पढ़ने वाले हैं, बड़ा मजा आएगा, इसको ध्यान से पढ़ते रहे कैसे कैसे कहां तक लोग पहुंचे। अब जब इसको लोगों ने कहा भैया ठीक है आपने हीट कर लिया, हम चाहते हैं कि अगर पानी है, अभी प्योर वाटर है, यहाँ पर केवल क्या है, प्योर वाटर, इसको फ्रीज करें, फ्रीज करें। तो फ्रीज करने पे पहुंचा, तो आदमी कह रहा है फ्रीज करें, आपने 0 डिग्री लगा दिया, मान लेते हैं 0 डिग्री पर वाटर क्या हो गया, फ्रीज हो गया। ठीक है, अब आगे पहुंचा, कहता अगर इसी वाटर में फिर से काम करते हैं, इसी वाटर में शुगर डाल देते हैं, और ज्यादा मतलब चाशनी लेते हैं या हनी, चाशनी या हनी इसमें मिला दिया आपके एग्जाम्पल के हिसाब से, कि वाटर के साथ में इसने कुछ अदर मिला दिया, तो बताओ फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारे पास अभी 100 था, 100 से 0 में हो चुका था, क्या 0 में हो जाएगा, 0 से पहले फ्रीज हो जाएगा ना पहले, क्योंकि इसमें का मॉलिक्यूल्स फ्रीजिंग के अंदर क्या था, हमने पढ़ा था, इसके वाटर केबल है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कैसे दूर दूर है, तो फ्रीज होने के लिए वे चिपकना चाहेंगे, तो मॉलिक्यूल चिपकेंगे, प्रेशर ज्यादा लगेगा। और जब आपने इसमें कुछ और मिला दिया है, तो वाटर एक ही था, वाटर एक ही था, लेकिन बीच में आपने कुछ और मिला दिया, वो भी आ गया ना, ऑलरेडी चिपक चुके हैं, ये चिपक चुके हैं ना, तो ऑलरेडी चिपके हुए मतलब कम टेम्परेचर में ही क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। और इसको बोला गया क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कुछ डिप्रेशन होना शुरू हो गया, समझ गए। और इसको दिखाएगा किससे, डेल्टा टी एफ से। और जो कि ये भी, अच्छा जितना ज्यादा इसमें मॉलिक्यूल दूसरा मिलाओगे उतना जल्दी ये फ्रीज हो जाएगा। इवन कुछ चीजें ऐसे हो जाएंगी, बार बार मिलाते रहो भैया, चाशनी को गाढ़ा करो और गाढ़ा करो, तो फ्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो चुका होगा।
मिठाई बन चुकी होगी, जम जाएगा। हो जाएगा? वैसे ही तो इसने बोला कि भैया जितना मिलाओगे उतना जल्दी फ्रीज होगा। समझ गए ना? तो ये भी क्या दे दिया? डेल्टा टी इक्वल सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। अब यहाँ तक तो सब चल रहा था, मामला खत्म हो गया। इन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम 2 सॉल्यूशन लेंगे, इसमें काम करेंगे। अभी एक सॉल्यूशन चल रहा था, एक में ही डाला था बार-बार, कोई सॉल्वेंट में कहीं कुछ मिला रहा था। अब साइंटिस्ट का दिमाग खस अब एक काम करते हैं, हम 2 सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है भैया, मान लो एक ही ये एक कोई चैम्बर है, ठीक है? या कंटेनर है और इसी कंटेनर में एक यहाँ पर उसने सबसे पहले क्या लगा दी? मेम्ब्रेन लगा दी। क्या लगा दी? मेम्ब्रेन लगा दी। समझ गए? तो मेम्ब्रेन बोले तो क्या? झिल्ली। तो हिंदी में बोलते हैं झिल्ली। मेम्ब्रेन बोले ऐसे हम लोग अगर आपको ना समझ पा रहे तो नॉर्मल भाषा में समझाएं। आप लोग घर में चाय छानते हो, चाय में बहुत सारा अलग की इम्प्योरिटीज होती हैं, मुझे वो नहीं इंटेक करनी होती है। हम क्या करते हैं? चाय को अलग करने के लिए एक झिल्ली लगा दिया, छन्नी बोलते हैं उस घर में, छन्नी वगैरह जो कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में क्या बोला गया? उसको मेम्ब्रेन बोला गया। तो इसी तरह का एक मेम्ब्रेन लगा दिया। मुझे मेम्ब्रेन लगाया, ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और यही इंपॉर्टेंट है। मुझे आज पढ़ाना यही था। तो जो मैंने आपको रिकैप कराया, क्योंकि आपने पहले पढ़ लिया, लेसन खत्म होने टाइम में हम हमेशा रिकैप करा देते हैं। आप लोग भी घर में जाकर एक बार रिकैप कर लीजिए, तो ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। ठीक है? वापस आते हैं। तो कह रहा है कि अगर हमने यहाँ पर कोई एक मेम्ब्रेन लगाई, ठीक है? अब बताना मुझे, ये मेम्ब्रेन आपको दिखाई पड़ रही है? और झिल्ली बोले तो जैसा अगर बता रखा है आपको, आपके घर में छन्नी होती है चाय छानने वाली, उसी टाइप का। अब मुझे बताओ, ये 2 चैम्बर थे, ओके? और यहाँ पर पहले से हमने झिल्ली सेट कर दिया है, जिसका नाम केमिस्ट्री में क्या है? मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन को अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन इस तरफ, इस जगह पर सॉल्यूशन फर्स्ट कोई एक सॉल्यूशन लिया और यहाँ पर दूसरा सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन सेकंड, 2 सॉल्यूशन लिया, नहीं समझे? समझने का प्रयास करते हैं। शाश्वत भाई पहुंचे, शाश्वत भाई के पास में एक बोतल में 2 लीटर पानी था और इसमें 300 ग्राम, समझने का प्रयास करो, ज्यादा समझ में आएगा। 300 ग्राम शुगर था, क्योंकि अगर आप कुछ और दिमाग लगाओगे तो कभी चीजों को नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ समझने का प्रयास करो। इसके पास में 2 लीटर पानी में 300 ग्राम चीनी मिलाया था, समझ गए? अब इसके बाद में शाश्वत का दोस्त मुकुंद भाई, मुकुंद ने क्या काम किया? तो अब इसमें 3 लीटर पानी लिया और इस 3 लीटर में 500 ग्राम शुगर मिलाया। इन्होंने यहाँ से इसको इसमें डाल दिया, तो इसमें भर गया ये, समझना, ठीक है? सोल्यूशन ए। इन्होंने इस वाले में इसमें डाल दिया इसको, क्या हो गया? सोल्यूशन बी। अच्छा बताओ मुझे, यहाँ पर 2 चीजें हैं, जब इन्होंने मिलाया तो ये क्या हो गया? सॉल्वेंट। ये क्या है? सॉल्वेंट। तो ये क्या है? सॉल्यूट है। पक्का? यहाँ पर भी क्या है? ये सॉल्वेंट है। तो ये क्या है तुम्हारे पास में? सॉल्यूट है कि नहीं है? तो मेरे भाई ये बताओ कि जब इसको मिला रहे होंगे हम लोग, तो मिलाने के टाइम में जैसे डाला, तो क्या ये मेम्ब्रेन इसको रोकेगी? क्या इधर वाला सॉल्यूशन फर्स्ट वाला ट्रैवल करके इसमें जा सकता है? जा सकता है? सुनो, मेम्ब्रेन लगा हुआ है सही, अभी इस मेम्ब्रेन का कोई नाम नहीं दिया है, आपके घर की वही छन्नी, आप ट्राई करें। और इधर से ये सेकंड वाले से क्या इधर मूव करेगा? मूव कर सकता है? भाई नॉर्मल छन्नी लगा है, मूव कर जाएगा इधर उधर। अब बाद में क्या भैया बताओ, शरबत जो मिलाया था क्या शिकंजी शाश्वत ने, और कहाँ है पता चलेगा? सब मिक्स हो जाएगा। इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ गए? परासरण बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? परासरण। डिफ्यूजन समझ गए? तो डिफ्यूजन में क्या करते हैं, जब कभी भी कोई 2 सॉल्यूशन में मतलब ऐसी मेम्ब्रेन लगाई जाए, इस मेम्ब्रेन में यहाँ पर देखो सॉल्वेंट था, सॉल्यूट था ना? यहाँ पर भी क्या था? सॉल्वेंट था और क्या था? सॉल्यूट था। अब यहाँ से सॉल्वेंट भी ट्रैवल कर गया और यहाँ से सॉल्यूट भी ट्रैवल कर गया। इसका भी सॉल्वेंट ट्रैवल कर गया, इसका भी सॉल्यूट ट्रैवल कर गया। मतलब जब कभी एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ट्रैवल कर जाए, इसी मेम्ब्रेन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ट्रैवल कर सके, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। समझ गए ना? इससे काम नहीं था, ये तो नॉर्मल था, लेकिन साइंटिस्ट के दिमाग में कुछ और आया। कैसे का आया? अब वो साइंटिस्ट काम कर रहा था, डरा हुआ था, पसीना उसको आने लगा, पसीना आ रहा है। देखो साइंटिस्ट का दिमाग ऐसे होना चाहिए। तो उसने देखा यार ये जो पसीना आ रहा है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? स्वेट। स्वेट आ रहा था,
यार एक बात नहीं समझ में आई, मेरी बॉडी के अंदर मैंने अभी न्यूट्रिशन लिया है, लड़के जो जिम वाले लड़के हैं, अभी मैंने प्रोटीन्स इनटेक करी है, क्रेटीन इनटेक करी है, हाँ, तो ऐसे उसने कहा कि मैंने अभी न्यूट्रिशन इनटेक किया है। मेरी बॉडी के अंदर सुक्रोज और कार्बोहाइड्रेट दुनिया भर की चीजें पहुंची हैं। मैंने पानी भी इनटेक किया है। ये सोच रहा केवल पानी का बात है, क्या इसमें प्रोटीन भी बाहर आ रहा है? साइंटिस्ट दिमाग खसक गया। कह रहा यार जब ये दोनों ऐसे भाग सकते हैं, तो हो सकता है जो पसीना आ रहा है, स्वेट आ रहा है, तो प्रोटीन हो। क्या इसे मुझे दोबारा से चाटना चाहिए? समझ गए? मतलब उसको ऐसा दिमाग में आया कि यार हो सकता है कि प्रोटीन से बाहर हो रही हो सकता है कि हमारे मिनरल्स बॉडी से बाहर हो रहे हो। जब उसने चेक किया स्वेट में, उसमें केवल वाटर मिला, और वाटर के सामने केवल ऐसी बॉडी की चीजें मिली जो केवल वेस्टेज थी, जो काम की थी नहीं। अब यार उसका दिमाग खसका, ये क्या चीज है? हम देख रहे हैं तो यार दोनों चीज आ रही है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों। हमारी बॉडी केवल सॉल्वेंट देख रही है, सॉल्यूट अंदर बैठा हुआ है। सॉल्यूट बोले तो क्या, मिनरल्स, मिनरल्स अंदर घुसे हुए, ये केवल सॉल्वेंट बाहर कैसे आ रहा है? कि भगवान ने कोई दूसरी झिल्ली बना दिया है, मेम्ब्रेन बना दिया है। इसका नाम क्या हो गया? सेमी परमेबल। सेमी परमेबल क्यों बोला? क्यों? सोल्यूशन में दो चीजें थी, और दो में केवल एक ही ट्रैवल हो रही थी, और एक ट्रैवल नहीं हो रही थी, तो मतलब आधा काम हो रहा है। तो सेमी बोले तो आधा होता है, तो उन्होंने बोला कि भाई इसका सेमी परमेबल नाम रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इसमें से एक चीज ट्रैवल हो रही है। तो लोगों ने कहा ठीक है, हमारी बात मान लिए कि एनिमल की जो स्किन होती है, ये एक सेमी परमेबल की तरह से काम करती है। आप मुझे ये बताओ क्यों ऐसा काम? प्रोटीन बाहर क्यों नहीं आया? मिनरल्स बाहर क्यों नहीं आए? अब इसका दिमाग खसक गया यार। कहता है अच्छा, रुको बताते हैं। इसने एक काम किया, देखो साइंटिस्ट का काम है, और यहीं से हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। साइंटिस्ट ने एक काम किया कि फिर से एक शिकंजी बनाया, और शिकंजी बनाने से पहले इसने एक अलग मेम्ब्रेन बनाई, किसी टाइप की मेम्ब्रेन बनाई, एनिमल का एक तरह से खा ले लिया। इसका नाम हो गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन जो थी, इसने क्या काम किया? उसने एक और इससे पहले ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन क्या किया? अभी उसके पास सॉल्यूशन में क्या था जरा बताओ मेरे भाई? वाटर और शुगर था, यही था ना भाई? इसने वाटर के एक मॉलिक्यूल्स को लिया, वाटर के एक मॉलिक्यूल्स को लिया, और मॉलिक्यूल्स के बाद में उसके एक एटम को लिया। अब जानते हो दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं, वो सब किससे बनी होती हैं? एटम से बनी होती हैं। तो सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? एटम। सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? एटम। तो वाटर के एक एटम को उठाया इसने, साथ में क्या किया? शुगर के एक एटम को लिया। ठीक है, आ जाओ आप इस पढ़ो। हाँ, तो दो एटम लिए उसने, क्या? एक वाटर के एटम को, एक शुगर के एटम को लिया। अब इसका साइज देखना शुरू किया। जब साइज देखा इसने, साइंटिस्ट ने, तो शुगर के एटम का साइज कैसा निकला? बड़ा निकला। समझ गए ना? अब उसको दिखाना था भाई ये भगवान जो है ऐसा क्यों कर रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसने यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगाई, और उस मेम्ब्रेन में इतने छोटे छोटे होल्स बनाए, इतने छोटे छोटे होल्स बनाए भाई साहब, कि इसमें से केवल केवल कब निकल पड़े? वाटर। तो सॉल्वेंट जा पाए, सोल्यूट ना जा पाए, ऐसा एक मेम्ब्रेन तैयार किया। समझ गए ना भाई? तो अब जब ऐसा मेम्ब्रेन तैयार कर दिया इसने, मान लो ऐसा है ये, तो इधर रखा उसने सोल्यूशन फर्स्ट, रखा सोल्यूशन फर्स्ट। इसमें क्या था? शुगर था और वाटर था। कुछ समय बाद यहां से वाटर ट्रेवल करके पहुंचना शुरू हुआ उधर। ये वाटर ट्रेवल कर रहा था। अब यहाँ पर वाटर इकट्ठा हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या इकट्ठा हो चुका है? वाटर। हालांकि अभी साइंटिस्ट को नहीं पता ये क्या इकट्ठा हो चुका है। और यहाँ पर कुछ कम मात्रा में भी वाटर है या शिकंजी है, जो सोल्यूशन था वो है, जो सोल्यूशन था कम मात्रा में यहाँ पर है। साइंटिस्ट ने कहा एक बात बताओ, अब इस वाले शिकंजी को, इस सोल्यूशन को चेक करते हैं। जब इसने चेक किया, ऑब्जर्वेशन किया, इस ऑब्जर्वेशन में केवल केवल उसको वाटर के ही मॉलिक्यूल्स मिले। केवल किसके मॉलिक्यूल्स मिले? वाटर के मॉलिक्यूल्स मिले, और किसी मतलब शुगर के मॉलिक्यूल्स नहीं मिले। समझ गए? समझ में आया? तो कह रहा है इसमें केवल दो मॉलिक्यूल्स मिले। देखो एक आधे बच्चे जो हैं वो कृपया करके बूढ़े ना हो, वरना फिर जानते हैं कि हम क्लास से भगा सकते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखें। और हमने बताया है कि 2 3 4 वार्निंग के बाद में हमारा पारा बहुत ज्यादा हो जाता है।
और एक बात तो बिल्कुल विशेष से याद रखें कि तुम चाहे इतने बड़े कलाकार हो, चाहे इतने नेता हो, चाहे इतने अच्छे बच्चे हो, कुछ भी हो, मेरे हिसाब से सबसे जो कमज़ोर बच्चा होता है, सबसे अच्छा बच्चा होता है। प्यार वाला सबसे टारगेट रहता है, तभी भगा सकते होशियार वाले थोड़ा शांत रहा, इनके अंदर कुछ ज़्यादा चुल गुस्सा होता है। हाँ, मतलब बता रहे हैं इनके अंदर ऐसा लगता है कि ये क्लास में बहुत तोप है, ये होता है, तो किसी न किसी को परेशान करते रहते हैं या ऐसा बिहेवियर रिएक्ट करते हैं कि हम नेता हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। कृपया करके अपनी नेता नगरी क्लास से बाहर रखें, अगर वो आए, तो क्लास में ना आएँ आप। लास्ट ऑप्शन ये होगा। लास्ट वार्निंग है खासकर आप 2 के लिए, ठीक है? आदित्य और तन्मय, ठीक है ना? पुण्यांश, अगली बार वार्निंग नहीं देंगे, एक ही शब्द बोलेंगे कि तुरंत यहाँ से निकल लो, यही होगा। इसके अलावा कोई शब्द नहीं आएगा। और दूसरा पॉइंट बता रहे, पेरेंट्स आएँगे लास्ट टाइम ही बैठाएँगे, उसके बाद नहीं बैठाएँगे, तो बड़े प्यार से तुम्हारे लिए ये वार्निंग समझ लो या एडवाइस। पेरेंट्स आएँगे, एक बार बैठाएँगे, फिर हम बैठाएँगे नहीं। अगली बार अगर आप फिर से करोगे तो बेहतर है कहीं और कोचिंग देख लो, तो पूरा साल भर बर्बाद ना हो तुम्हारा। कि हमारे साथ में ऐसा होता है, हो सकता है कल एग्ज़ाम लगा हो, आज भगा दें। फिर पेरेंट्स कहते हैं कि यार ये तो तुम गलत कर रहे हो, बच्चे का एग्ज़ाम लगा है, तुम करियर से खेल रहे हो। हम साफ-साफ कहते हैं जब बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है, क्लास में दूसरे बच्चे बैठे हुए हैं, उनके करियर से वो खेल रहा है, तो मैं एक बच्चे के करियर से खेलने के लिए तैयार हूँ, अब तुम्हें जो करना है कर लो। पुलिस, गुंडागर्दी, जो करना सब करो, सबके लिए तैयार रहेंगे। खास और तुमसे बिल्कुल विशेष है, आज के बाद पूरे साल भर तुम आदित्य कन्या सब बैठोगे नहीं, क्योंकि क्लास 11 में तुमने एक भी हरकत नहीं करी। क्लास 12th में हरकत कैसे हो रही है? क्लास 11th भर तुम्हारी कोई एक शिकायत नहीं है, क्यों अब आ रही है? रीज़न ये नहीं होता है कि हम गलत हैं, कभी-कभी मुझे लगता है कि हम किसी एक साथ में कोई एक बंदा ऐसा है तो हम भी उसमें थोड़ा-सा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएँ और उसके इन्वॉल्वमेंट में हम अपने आप को बर्बाद कर लें। जानते हो 96% लाने वाला बंदा, हमारा के दिव्यांश, कार्तिक जो भी जेईई में पास आउट हुए हैं, वो बंदे लास्ट टाइम हमसे पढ़ने आए थे। उनके अंदर थोड़ी हरकत दिखाई पड़ी, मैंने दूसरे ने भगा दिया। कहीं न जाकर मैं भगाया, ये बात बताया नहीं चाहते हैं। हमने लास्ट टाइम वो पढ़ने आए थे बच्चे, मुझे विश्वास है कि वो लड़के कम से कम 90 से प्लस मारेंगे। हमारे पास दूसरे बच्चे 90 से प्लस नहीं ला पाए हैं। मैंने उनसे तुरंत कहा था, तुम अपने दिमाग से ये निकाल दो, मैं बोर्ड पे 90 या 90 से ऊपर नंबर लाने के लिए दूसरे बच्चों का पैसा और टाइम बर्बाद करें। तुम अगली बार से मेरी क्लास में नहीं आओगे। लास्ट टाइम उन दोनों को हमने भगा और तुम उन लोगों को बढ़िया अच्छे से जानते हो, टॉपर्स हैं, उसमें से के 96 आ चुके हैं। अगर हम चाहते तो केवल 10 से 15 दिन हमें केवल बियर करना था उन बच्चों को। उस 10 से 15 दिन हमने बियर नहीं किया। अगर वो उस बियर कर लेते, हम पूरा कम से कम 95% बोर्ड पे लगाकर आपको दिखा सकते थे, पूरे साल भर, पैसा भी कमा सकते थे, नहीं करना है। मेरा साफ सिद्धांत होता है, जो बच्चा ट्रस्ट और टाइम दे रहा है, कि पूरी ताकत हम झोंकने का प्रयास करते हैं। अगर आप उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करते हो, बड़े प्यार से इसी तरह से प्यार होता है और इसके बाद में प्यार नहीं आता है, कुछ और आएगा। तो उसको ध्यान रखिए, बैठने की शैली, अपनी चीज़ें, अपना बिहेवियर बिल्कुल मेंटेन्स कर लें। लास्ट वार्निंग है ये, तुम ही दोनों हो। ये दोनों थे, लेकिन इतने सही निकले बच्चे कि ये दोनों अब अलग बैठते हैं और ठीक भी बैठते हैं। इन दोनों बदमाशी करना शुरू किया था, लेकिन ठीक रहते हैं, खासकर तुम दोनों। लास्ट डे तुम्हारे पापा आए तो तुम सोच रहे होगे हम शिकायत करेंगे। हम हर बार बच्चे को 2 ही ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन हमारे पास नहीं है। आप सुन लो, हमने हर एक राइटर्स को पढ़ा है, तो हमारी तरफ से ये होता है, गांधी जी कहते हैं अगर एक तमाचा कोई मारे, दूसरा गाल कर दो, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। ज़रा बता दें उसके आगे लिखा हुआ है, तीसरा तमाचा के लिए नहीं कहा था। बिल्कुल साफ सिद्धांत होता है, दूसरी बार हम खा लेंगे, तीसरी बार नहीं खाएँगे। उन्होंने ही कहा है, करो या मरो। गांधी जी का ऑप्शन है,
अगर किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, सारे एग्जाम्पल्स में ऐसे ही लोग हैं। अगर लड़कियों में उठा लेते हैं तो एक हमारे यहाँ दुर्गा माता रहती हैं, बड़ी अच्छी माताएँ हैं। उनके अंदर एक और रौद्र रूप है, तो काली बोलते हैं, हर जगह पर छिपा हुआ है। कन्हैया तो ऐसे थे जो लड़कियाँ पागल बना लिया करते थे। एक और रूप था जिसमें महाभारत करा बचकर। हुँ, मेरा साफ मतलब कभी भगा सकते कभी भी। अच्छे टीचर तो बिल्कुल भी नहीं है, और टीचर तो है ही नहीं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका गाइडेंस बनने का प्रयास करता हूँ, कि आपको गाइड करें। आ जाओ। हुँ, तो वापस आते हैं, कहाँ पर थे हम लोग? कुछ भूल गए, बता तो यही कुछ। हुँ, रिदम बिगाड़ देते हैं ना लड़के जो सोच रहा था कि भाई ऐसा पढ़ाना, ये कराना, वो कराना है, लड़के कलाकारी में कुछ काम। अब वापस आते हैं। उसने कहा कि आपके पास में यहाँ पर सेमी परमेबल से केवल क्या पास हो रहा था? केवल और केवल वाटर पास हुआ। जब यहाँ पर जज किया गया तो जज करने के बाद में पता चला कि इसमें केवल और केवल मॉलिक्यूल्स किसके थे? वाटर के। शुगर के मॉलिक्यूल्स ट्रैवल नहीं किए। जब शुगर के मॉलिक्यूल्स ट्रैवल नहीं हुए, शुगर बोले तो क्या? यहाँ पर शुगर के मॉलिक्यूल्स मिले, शुगर बोले तो क्या? सॉल्यूट। और ये जो हमारे पास वाटर आया, वाटर बोले तो सॉल्वेंट। तो मेरे भाई इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को देखा जाए तो सॉल्यूट ट्रैवल नहीं हुआ, इस वाले में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ट्रैवल हो रहे थे ना भाई। अब लोगों को लगा यार तो गड़बड़ हो रहा है ये, इसका नाम देना शुरू किया। साइंटिस्ट का नाम क्या दिया? नहीं नहीं, इस प्रोसेस का नाम क्या दिया? इस प्रोसेस को बोला गया ऑस्मोसिस। क्या बोला गया? ऑस्मोसिस। बात समझ गए? इसका नाम हुआ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस इन विच ओनली सॉल्वेंट ट्रैवल या पासेस थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम बोलते हैं इसको और भाषा में। समझ गए? नहीं आया? तो ऑस्मोसिस क्यों पढ़ा रहे हो? ऑस्मोसिस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले ऑस्मोसिस तो समझ लें। तो ऑस्मोसिस क्या था? ऑस्मोसिस था कि एक ऐसा प्रेशर जिसमें से केवल क्या ट्रैवल कर रहा हो? सॉल्वेंट ट्रैवल कर रहा हो, सॉल्यूट के पार्टिकल्स ट्रैवल ना कर रहे हो। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। अगर आपके दिमाग में ऑस्मोसिस क्या है, इसे ऑस्मोटिक या ऑस्मोसिक बोलेगा, मतलब केवल केवल क्या ट्रैवल हो रहा है? सॉल्वेंट ट्रैवल और सॉल्यूट बच जा रहा है। समझ गए? हमने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया आपको भी इंसान वाला, हालांकि साइंटिस्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया था। हमने इसलिए बताया कभी कभी एग्जाम्पल में आता है कि बताओ भाई इसका एग्जाम्पल क्या है? सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन होती है, इसका एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स में होता है जो एनिमल सेल होती है, एनिमल का मेम्ब्रेन होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सेमी परमेबल बोलते हैं। याद रखेंगे ना? एनिमल के स्किन से या एनिमल मेम्ब्रेन लिखा होगा तो उसको स्पिन बोल देंगे। पक्का? बोल दोगे ना भाई? याद रखेंगे। इसके अलावा भी शायद एक सोडियम फेरट नाइट्रेट करके कुछ है, क्लियर नहीं आ रहा है। FeCN6 करके आपको, और आगे में भी सोडियम है या पोटेशियम होगा। एक और ये जो आर्टिफिशियल है जो लोगों ने बनाई, अभी आपको पढ़ाया जाएगा। लिगेंड्स वगैरह इसमें आते हैं तो ये पढ़ाया जाएगा। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, शायद ऐसा फॉर्मूला है। क्लियर नहीं है, बता देंगे बाद में। समझ में आया? क्लियर बाद में बता देंगे। अभी आप ऐसे इसको रख लीजिए, ठीक है? ये कंफर्म नहीं है। बाकी यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये आया कि भैया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? लास्ट टॉपिक पढ़ा दे रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर में एक काम किया गया। देखो ऐसा मान लो कि हमारे पास में दो ऐसे जार थे, ये एक जार ये था, इसमें एक सोल्यूशन भरा है। क्या क्या भरा हुआ है? एक सोल्यूशन भरा है, सोल्यूशन सोल्यूशन फर्स्ट, और इसके बाद एक और जार है, इसमें एक और सोल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, एक और सोल्यूशन भरा हुआ है, तो सोल्यूशन सेकंड। अब इसके बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दी गई है, यहाँ पर मेम्ब्रेन लगी हुई है ऐसे। ठीक है, और कौन सी मेम्ब्रेन लगी है? एसपीएम वाली, सेमी परमेबल, हिंदी में बोलते हैं अर्ध पारगम झिल्ली। ठीक है, SPM, समझ गए मेरे भाई? अब ये लगा दी गई है। यहाँ पर सोल्यूशन ए भरा हुआ था, जब ए सोल्यूशन भरा हुआ है, इसमें दो चीजें होंगी, क्या होगा? सॉल्वेंट और सॉल्यूट होगा, पक्का ना? और इसमें भी भाई सॉल्वेंट और सॉल्यूट होगा। अब इसको छोड़ देते हैं। यहां से अगर ऐसा लगाया गया, और आप एक बात हमेशा जानता है
अगर हम कह दें कि अगर मान लो कि हमेशा ये ट्रैवल होता है कि कोई एक चाशनी बहुत बढ़िया हो, बहुत गाढ़ी हो, कंसंट्रेटेड हो, एक चाशनी डाइल्यूट हो, तो ट्रैवलिंग कैसा होगा? डाइल्यूट वाला भागेगा कहाँ पर? जो सॉरी कंसंट्रेटेड वाला कहाँ भागेगा? डाइल्यूट वाले की तरह से। होता है कि नहीं होता है? भाई जहां ज्यादा पार्टिकल भागेगा भैया, दूर दूर पार्टिकल हो जाए, आगे ना जाएगा, पहुंचने का प्रयास करेगा। तो ऐसे यहां से सॉल्वेंट जा रहा था इसमें, चलो भैया जा रहा था, केवल कौन पास हो रहा था इसमें से? सॉल्वेंट पास हो रहा था। कौन पास हो रहा है? सॉल्वेंट जा रहा होगा इधर, ये फ्लो होगा ऐसे, ये चल रहा है, ठीक है, होगा कि नहीं होगा ऐसा? तो यहाँ से सॉलिड तो नहीं जा रहा होगा। अब आगे आते हैं, आगे पहुंचे, इसमें एक और काम कर दिया गया, इधर से पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया गया? पिस्टन लगा दिया गया, ठीक है। अब पिस्टन ऐसा, ये एयर भरा हुआ है, अब पिस्टन लगाया गया ऊपर से ऐसे करके, और इसको दबा दिया जाए। तो इतना दबा दिया जाए, अच्छा इस तरह से पिस्टन लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो जब प्रेशर लगेगा, यहाँ से प्रेशर ऐसे आएगा, जब प्रेशर ऐसे आएगा तो प्रेशर इस मॉलिक्यूल से पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? पड़ेगा भाई। कि पड़ेगा तो यहाँ से जो प्रेशर ऐसे जा रहा है, ये दोनों प्रेशर आपस में टकराएंगे, टकराएंगे ना भाई? इस पे फर्क पड़ेगा, इसके फ्लो का फर्क पड़ेगा, पड़ेगा ना? और अगर इतना प्रेशर लगा दिया, इतना प्रेशर लगा दिया, इतना प्रेशर लगा दिया जाए कि जो ये फ्लो चल रहा है वो रुक जाए, फ्लो रुक जाए। और इसमें फ्लो को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? अरे यार, चलो लिख देते हैं, ओएस लिख देना, ठीक है। कि अगर यहाँ ये भाई ये फ्लो चल रहा था, फ्लो क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं ना? तो क्या प्रोसेस कर, ये कौन सा प्रोसेस है? ऑस्मोसिस प्रोसेस है। जब फ्लो चल रहा था, हमने यहाँ प्रेशर लगाया, क्या लगाया था यहाँ पर? प्रेशर लगाया था। और जब हमने प्रेशर लगाया तो ये ऑस्मोसिस क्या हो गया? स्टॉप हो गया। स्टॉप हो गया ना भाई? इस पूरे जो इस प्रेशर क्या बोलते हैं? एक्सेस प्रेशर बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर। तो इसका नाम एक्सेस प्रेशर ही क्यों रखा गया? एक्सेस प्रेशर क्यों रखा गया, तो बताएगा? एक्सेस बोला गया, एक्सटर्नल नहीं बोल रहे हैं। एक्सेस प्रेशर क्यों बोला गया, बताते हैं। देखो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, हम आप सब बैठे हुए हैं, हम आपके ऊपर भी एक प्रेशर लग रहा है, तो बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर इसके अलावा ये हमारे पास प्रेशर लग रहा होगा, हमारी बॉडी उसको ऑब्जर्व कर रही है, आपकी बॉडी ये लगा दिया, ये क्या हो गया? एक्सेस प्रेशर हो गया। समझ रहे हैं ना भाई? एक तो प्रेशर लग ही रहा है, एक और प्रेशर लगा दिया जाए, जो प्रेशर बाहर से लगाया जाता है उसका नाम क्या होता है? एक्सेस प्रेशर होता है। इसमें क्या नाम है वो टेम्परेचर, जो नहीं एटीएम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा था, हमने अलग से प्रेशर लगा दिया, इसलिए एक्सेस प्रेशर बोला गया। तो इस एक्सेस प्रेशर का नाम क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ गए? नहीं समझ गए? पक्का समझ में आया? तो आप समझाते हैं कि भैया आपसे डेफिनेशन पूछेगा, बताओ व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? आप बोल दो द एक्सेस प्रेशर बाय व्हिच द ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप। समझ गए? इसके जरिए से क्या होता हो? ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए, रुक जाए, ये यहां से ट्रैवलिंग करना बंद कर दे। तो द सेमी पेरेबल मेम्ब्रेन, दिस एक्सेस प्रेशर इज नोन एज द, नहीं आया? क्लियर हो गया? ये ऑब्जर्वेशन समझ में आया पूरा? अब इसी ऑब्जर्वेशन को हम लोग मैथमेटिक्स के फंक्शन में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। मतलब जो डेरिवेशन होता है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, क्या बनेगा आकर, वो नेक्स्ट है। लेकिन क्लियर हो गया ना? तो एक और बात आपसे पूछना चाहते हैं, अगर इसमें हम लोग बहुत बताओ, अगर इसमें हम सॉल्यूट की मात्रा बढ़ा दें, सॉल्यूट बढ़ाओ, सॉल्यूट बढ़ाओ, ज्यादा बढ़ाओ, तो फ्लो चल रहा होगा एक फ्लो वो, और सॉल्यूट की मात्रा कम कर दें तो एक फ्लो वो, तब फ्लो की मात्रा ज्यादा होगी, मतलब स्पीड ज्यादा होगी पहले वाले केस में जब सॉल्यूट बढ़ाया गया था, दूसरे वाले केस में जब सॉल्यूट घटाया गया था, तब हमारे पास में ये ऑस्मोसिस तेजी से काम कर रहा होगा। हाँ, जब घटाया गया था ना, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन पे बात कर रहा है। मतलब जितना शुगर मिला रहे हो कम कर दे रहे हो तो पानी पानी बचा, तो भाई पानी तो ट्रेवल कर पाएगा ना, और अगर शुगर मिला हुआ है तो रोकेगा, रोकेगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ऑलवेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन के। तो इस चीज को आप पढ़ के भी आएंगे, या मोलारिटी बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं? मोलारिटी। भाई जितना जब मिलाया तो मोलारिटी होता ना। मोलारिटी का मतलब क्या है? कोई भी चीज में मिलाया जा रहा है, सॉल्वेंट में कितना मिलाया, तो मोलारिटी होता है। ये मोलारिटी के डायरेक्टली पूछो, मतलब पाई डायरेक्टली पूछो क्या हो जाता है? मोलैरिटी, मोलैलिटी नहीं, क्या? मोलैरिटी। आप समझ गए? तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये क्या है? मोलैरिटी।
इसी को कल हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है? आज इतना ही, जय हिंद।